वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों का बिगुल बजते ही यूपी की सभी सियासी पार्टियां अपने अपने किले को मजबूत करने में जी जान से जुट गई हैं। सियासत के इन्हीं किलेदारों में से एक बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी हैं, जो साल 2007 से लेकर 2012 तक और उससे पहले भी कई मर्तबा सूबे की सीएम रह चुकी हैं। मगर 10 सालों तक सत्ता से बाहर रहने के बाद अब बहन जी को हर हाल में 5 कालिदास मार्ग के बंगले में दोबारा एंट्री लेनी ही लेनी है। मगर मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी की राह में चुनौतियां बड़ी भारी हैं। क्या हैं वो चुनौतियां, आइए जानते हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो 2022 के लिए बहन मायावती की सबसे ज्यादा उम्मीदें 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग के सुपरहिट फॉर्मूले को दोहराने पर टिकी हैं, जब 11% ब्राह्मण वोटों को 21% दलित वोटों के साथ मिलाकर बहन जी ने विरोधियों को चौंका दिया था और प्रचंड बहुमत के साथ सूबे में सरकार बना ली थी। मगर उस बात को करीब 15 साल बीत चुके हैं। तब से लेकर अब तक सूबे की सियासत ने कई करवटें ली हैं। 2012 में ब्राह्मण वोटर सपा के साथ गया और 2017 में बीजेपी के साथ। 2022 में वो किधर जाएगा, इसे लेकर अभी तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही हालत दलित वोटों की भी है, मगर उस पर चर्चा अगले हिस्से में। फिलहाल तो जानकार मान रहे हैं कि भले ही ब्राह्मणों के एक हिस्से को मायावती दोबारा साधने में कामयाब हो भी जाएं, मगर सारा का सारा ब्राह्मण वोट उनके खेमे में आ पाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। जैसा कि हमने पहले कहा, 2007 से लेकर अब तक यूपी के हालात काफी हद तक बदल चुके हैं। बहन जी के परंपरागत दलित वोट के समीकरण भी बदल चुके हैं। 2014 में मोदी की आंधी ने एक नए शब्द को इजाद किया, अति दलित। सीधे शब्दों में कहें तो मायावती के कट्टर वोटर माने जाने वाले जाटव समुदाय को छोड़कर अन्य सभी निचली दलित जातियां, जिन्हें बीजेपी अपनी सामाजिक समरसता की घुट्टी पिलाकर अपने पाले में मिला चुकी है। प्रदेश के करीब 14.5 करोड़ मतदाताओं में से 13% जाटव वोटर हैं, तो 8% अति दलित या अन्य दलित जातियां। ऐसे में 2007 का प्रदर्शन दोहराने के लिए मायावती को इस बंट चुके दलित वोट बैंक को दोबारा एक करना होगा, जो आज के हालात को देखते हुए आसान नहीं लगता। मायावती की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है उनकी पार्टी के नेताओं का एक के बाद एक पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जाना। पिछले 7 सालों में 153 बीएसपी नेताओं ने बहन जी से नाता तोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम लिया है। इसमें राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे वो नेता भी हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी मायावती और बीएसपी को मजबूत बनाने का काम किया। इन दिग्गजों की गैर मौजूदगी पार्टी संगठन पर क्या असर डालेगी, इसकी असल परीक्षा होनी अभी बाकी है। मायावती को सिर्फ सत्ता पक्ष और अंदरूनी चुनौतियों का ही सामना नहीं करना, बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियां भी उनके लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। 2019 लोकसभा चुनावों में बुआ के साथ गठबंधन करने वाले बबुआ बोले तो अखिलेश यादव इस बार बीजेपी के साथ साथ बीएसपी का भी खेला बिगाड़ने पर तुले हुए हैं।
मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों को लुभाने की सपा की कोशिश अगर कामयाब होती है तो इसका खामियाजा बसपा को ही उठाना पड़ेगा। इसी तरह अगर अपने परंपरागत वोटों को दोबारा हासिल करने की कांग्रेसी कोशिश रंग लाती है तो नुकसान बीएसपी को होगा, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर वोटर पहले कांग्रेस के पाले में हुआ करते थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।